हेलो नमस्कार, मैं बाबूलाल जंगेट यूट्यूब चैनल बीएल जंगेट में आपका फिर से स्वागत। तो हम कर रहे थे कौन सी प्रश्नावली पता है आपको? समाकलन, 12वीं क्लास की समाकलन कर रहे थे। तो यहां सबसे पहले हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 7.1 की। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पे ध्यान दे और फटाफट ध्यान दीजिए। देखिए अभी सबसे पहला प्रश्न ये है कि यहां पे इसका समाकलन करना e की पावर 3x dx का। कल की क्लास में भी हमने चर्चा की होगी और जिसने नहीं देखा वो देख लेना। तो यहां पे पहला नंबर का इसका समाकलन करेंगे। पहला नंबर कर रहा हूं यहां पे समाकलन e की पावर 3x dx का। अब आपको ये पता है कि यहां पे सर हमें ये पता है कि फॉर्मूला e की पावर x dx का समाकलन e की पावर x प्लस c होता है। यहां इस x की जगह हमारे पास कौन है? 3x। पहले तो आप e की पावर x का ही करोगे, e की पावर x की जगह 3x को मानोगे आप। उसके बाद क्या करना है? तो यहां इसका समाकलन करोगे तो e की पावर 3x आ गया और फिर आप लगाओगे प्लस c कांस्टेंट। लेकिन अब बात ये रही कि सर यहां पे तो x था, लेकिन इसके साथ x के साथ गुणांक कौन है? 3। तो यहां पे x के साथ गुणांक जो होता है, यानी यहां चर जो राशि है, तो इसकी पावर 1 है, मतलब रेखिक है ये। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं कि इसका जो गुणांक होता है वो इसके भाग में चला जाता है, यहां पे यहां 3 आ जाता है। ये पहला प्रश्न हो गया। इसी पे दूसरा देखिए, ये वाला प्रश्न पूरा हो गया। दूसरे वाले में देखिए, अच्छा प्रश्न है दूसरा, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 2, 1 में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और इसका हमें क्या करना है? dx के सापेक्ष समाकलन। क्या करना भाई? समाकलन। तो यहां पे आपको पता है 1/sin स्क्वायर 1/कोस स्क्वायर, ऐसा तो नहीं है। मतलब यहां पे बन जाएगा कोसेक स्क्वायर, यहां पे बन जाएगा सेक स्क्वायर। स्क्वायर की बात आ गई तब गड़बड़ा जाएगा। तो यहां पे आपके पास क्या है कि हमें ये पता है कि एक बराबर होता है सर कि साइन स्क्वायर एक्स और यहां पे प्लस कोस स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो इस एक की जगह मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लूं, सर्वसमी का मतलब। तो यहां पे मैं रख सकता हूं, ये रखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बट्टे में कौन? साइन स्क्वायर एक्स, और ये डॉट कोस स्क्वायर एक्स, या अंश में प्लस है नीचे गुणा में है दोनों, और ये dx। ओके ओके, यहां तक ध्यान से देखते रहिए, अच्छा प्रश्न है। अब आपको पता है नीचे जो हर में जो नंबर है वो 1 है, तो मैं अलग अलग क्या कर सकता हूं? भाग। अलग अलग डिवाइड करने पर, अलग अलग या भिन्न भिन्न में ये लिख सकते हैं, अलग अलग भाग करने पर। क्या करने पर? भाग करने पर अलग अलग भाग करेंगे। ओके, यहां पे आपके पास समाकलन का साइन, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में क्या लिख दूं? साइन स्क्वायर एक्स, और ये है कॉस स्क्वायर एक्स। ओके है क्या यहां तक? अलग अलग मैंने क्या कर दिया? भाग दे दिया है। ओके, अब आगे देखिए, इसमें करना क्या है आपको? आगे वाले प्रश्न में आपको करना क्या है पता है ना? क्या करना है पता है? अलग अलग भाग दोगे तो आपके पास में क्या बनेगा वो देखना है, ठीक है? क्या करना है? ध्यान से देखो, आगे क्या चीज है, मैं इसका साथ कर देता हूं dx, और प्लस में एक बार फोन आया हुआ भाई, सॉरी,
कोस स्क्वायर, इसका समाकलन अलग कर दो, कोस स्क्वायर एक्स बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, यहां तक आप कहोगे सर अभी देखो, अभी एक बात बोलोगे आप, ये देखो यहां पे ये साइन इससे कट गया, स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, ये कॉस इससे कट गया। आप कहोगे एक बटे कोस स्क्वायर तो पहले भी था, एक बटे कोस स्क्वायर, बट यहां पे प्लस का साइन नहीं था, तो वहां पे क्या था, गुणा में आता, और गुणा में आता तब गड़बड़ा जाता, और यहां पे क्या चिन्ह चाहिए, प्लस का। नेक्स्ट पेज पे आपके पास कौन बचेगा भाई, तबीयत खराब है थोड़ी, ध्यान से देखिए, ये बच्चा समाकलन का साइन एक बट्टे में कौन आ गया, कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स आ गया, और प्लस में समाकलन का साइन वहां से एक बट्टे कौन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स आ गया। अच्छा प्रश्न है, मजा आएगा देखना। अब आपको पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में खूब पढ़ा है, एक बटे कोस क्या होता है, सेक, क्या होता है, सेक। पर यहां स्क्वायर लगाया तो मैं यहां लगा दूं सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, ठीक है, तो यहां पे प्लस में, और ये समाकलन का साइन, अगेन एक बटे साइन क्या होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर लगाए तो कोसेक स्क्वायर, तो यहां पे बना दोगे आप कोसेक स्क्वायर एक्स और ये डीएक्स। ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन आपको पता है, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का वापस क्या बन जाएगा, टेन एक्स, तो इसका समाकलन तो सीधा होता है टेन एक्स। ओके, यहां तक नो डाउट। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का बताओ, देखिए आपको पता है क्या कि कोट एक्स का क्या होता है, अवकलन, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके है क्या, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस तो इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपको पता है, अरे भाई ये नहीं पता क्या, डी बाई डी एक्स कोट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां से देखो ये माइनस है, तो ये इसकी तो लग जाएगा, आपके पास तो माइनस आएगा ही नहीं क्योंकि प्लस में मिलेंगे आपको, तो आपके पास इसका समाकलन माइनस क्या बनेगा, कॉट एक्स बनेगा, और प्लस में क्या लिखा जाएगा, सी। लो जी, बधाई हो, आंसर आया है। ओके, देखिए कोई डाउट लगे तो बोलिए, कमेंट पढ़ रहा हूं तो आप। ओके है, ओके, सबको गुड इवनिंग। देखिए इससे आगे वाला देखिए ना, 3 नंबर का, 3 नंबर का तो और भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, साइन बटे 1 प्लस साइन एक्स, साइन बटे 1 प्लस साइन एक्स, 3 नंबर वाला, ये हो गया साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स, और ये dx। चेक कर लें, यही है क्या, कर लें चेक। तीसरा साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। चलो भाई स्टार्ट। ऐसा तो होता ही नहीं है कि साइन एक्स के बटे में कर दूं, साइन से साइन काट दूं, ऐसा तो नहीं है, तो क्या करोगे आप, परिमेकरण पढ़ा है क्या, पढ़ा है, तो मैं यहां पे करूंगा हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण,
परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ओके। यहां पे लिखोगे साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स, ये लो, इस हर का परिमेयकरण कर रहा हूं तो गुणा, और यहां पे चिन्ह माइनस का लगाकर अंश व हर को गुणा कर दो, तो 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। समाकलन का साइन, साइन एक्स को गुणा करना है किससे, साइन एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स, यहां पे देखिए ये dx लगा दो, dx। यदि आप हर का परिमेयकरण कर रहे हो तो हर में क्या लग जाएगी, सर्वसमिका, यहां पे लग रही है, देखो सॉरी, यहां पे लग जाएगी आपके पास में क्या, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली सर्वसमिका लग जाएगी। a का मान आपके पास कौन है, 1, तो 1 का क्या कर दो, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन, तो साइन स्क्वायर x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, b का स्क्वायर साइन का होल स्क्वायर करोगे तब भी ऐसा ही आएगा। अब इससे आगे देखो, इससे आगे अगले पेज पे ये है, यहां पे था साइन x इंटू में 1 माइनस साइन x, और नीचे आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर x, हर की संख्या आ गई आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x को क्या लिखते हो पता है ना, पहली वाली सर्वसमिका से जो 10th क्लास में पढ़ के भी आए हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होता है कॉस स्क्वायर x, जो स्टार्टिंग में पहले वाले, इससे पहले वाले प्रश्न में जो सर्वसमिका लिखी थी, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1, वहीं से हमें इसका मान मिला है कितना, क्या मिला है, ये देख लो, ये चेक कर लो, ये मिला है, ठीक है क्या, ये तो दिखाई नहीं देगा, तो ये देखो ये दिख रहा है, ओके। ये इसको मैं गुणा कर रहा हूं, यहां पे dx लग जाएगा, ठीक है, इसको इससे गुणा कर रहा हूं और इसी को मैं इससे गुणा करूंगा, साइन एक्स को साइन एक्स 1 से गुणा किया साइन एक्स, माइनस साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखा इधर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब हमारे पास में हर में एक संख्या नंबर प्राप्त हो गई है और हम अलग अलग क्या कर देंगे, डिवाइड, ये समाकलन का साइन, साइन एक्स साइन एक्स बट्टे में कोस स्क्वायर एक्स और ये dx, अलग अलग समाकलन भी कर रहा हूं, यहां माइनस का साइन, समाकलन का साइन, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में कौन, कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोले। देखो अब यहां से ध्यान से देखना, समाकलन का साइन, ये साइन एक्स और बट्टे में मैं लिख रहा हूं कोस एक्स डॉट कोस एक्स dx, लिख दूं क्या ऐसा, स्क्वायर को मैंने अलग अलग लिख दिया, माइनस का साइन, यहां तो आपको पता ही है कि साइन बटे कोस क्या होता है, साइन बटे कोस, स्क्वायर लगा हुआ दोनों के, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या आपको समझाने के लिए कि साइन एक्स बट्टे में कौन, कोस एक्स और इसका होल स्क्वायर कंबाइंड लिख दूं क्या, dx। आप कहोगे क्यों लिख दिया, इसका भी तो स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी क्या है, स्क्वायर है और इसका भी क्या है, स्क्वायर है, ओके है। तो देखो यहां पे साइन बटे कोस लिखते हैं, आपकी समझ में आ गया कि tan बनता है tan और यहां पे स्क्वायर लगी है तो tan स्क्वायर बन जाएगा, साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या बन गया, tan x, और गुणा में ये भी है 1 बट्टे कोस क्या बन गया,
सेक एक्स। क्या बन गया भाई? सेक एक्स। 10x डॉट सेक एक्स बन जाएगा। आगे वाले में क्या बन जाएगा? समाकलन का साइन 10x डॉट सेक एक्स और ये dx, आगे माइनस का चिन्ह और ये बन गया 10 स्क्वायर एक्स dx। अब आपके दिमाग में तुरंत आता होगा, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, देखना यहां पे सेक एक्स को पहले लिख दूं, सेक एक्स डॉट 10x dx माइनस 10 स्क्वायर का कल की क्लास में किया था हमने, कल की क्लास में देख सकते हैं आप। 10 स्क्वायर का सेक स्क्वायर मत कर देना, 10 मत, सेक भी मत कर देना। 10 स्क्वायर को पहले ब्रेक करोगे आप, और 10 स्क्वायर को ब्रेक करने का मतलब है ऐसा कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं इसको आप। और वो क्यों लिख सकते हैं वो यहां से देख लेना, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। और यहां लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये था आपके पास क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है क्या? ऐसा होता है। यहां से हमने निकाल लिया क्या, 10 स्क्वायर का। देखो ये 10 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यही तो लिखा मैंने। ओके, ये वाला सीधा सूत्र है, सेक एक्स डॉट 10x, मतलब सेक एक्स डॉट 10x का समाकलन सेक एक्स होता है। लिख दिया मैंने, सेक एक्स होता है। क्या होता है? सेक एक्स होता है, ठीक है। यहां तो इसका काम हो गया, माइनस समाकलन का साइन, सेक स्क्वायर का अलग कर दो, मैंने कर दिया सेक स्क्वायर का अलग dx, ठीक है। ये माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस, और यहां पे कौन है भाई? एक का dx कर दो, समाकलन आ जाएगा। यहां पे आपके पास क्या आ गया? सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? पता ही आपको सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, पता है कि नहीं? कमेंट में लिख के बताओ। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, ये लो जी 10x, और इस माइनस से मैंने यहां पे क्या बना दिया? प्लस। ये माइनस वाला मैंने बता दिया क्या? प्लस। तो यहां पे एक का क्या होता है? प्लस x, और प्लस क्या कर दूं? c। ये है इसका फाइनल आंसर। कोई डाउट? वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करोगे? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना, इससे आगे करेंगे। अभी कोई डाउट हो तो बोलो, चेक कर लेता हूं मैं। अब करते हैं प्रश्नावली स्टार्ट। क्या करते हैं? प्रश्नावली। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, इससे नेक्स्ट देखिए। 8 तक हमने प्रश्न कर लिए हैं, और इससे आगे देखो, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अब करते हैं 9 का प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, समाकलन का साइन 2x स्क्वायर प्लस का e की पावर x और दोनों का समाकलन dx के सापेक्ष, मतलब x के सापेक्ष। अलग अलग लिख दो ब्रेक करके, ये आ जाएगा यहां पे बराबर 2 बार आ गया समाकलन का साइन, x स्क्वायर आ गया, अंदर dx कर दिया x के सापेक्ष। इस 2 को मैंने लिया यहां पे समाकलन का साइन, e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन कर रहा हूं, आगे प्लस, ये 2 इसी के साथ था, इसके साथ नहीं है। आगे करोगे समाकलन का साइन e की पावर x और यहां पे dx। देखो कितने इजी है, अभी इजी है। ये 7.1 आएगी तो 2 की आएगी, और 7.2 आएगी तो आगे नेक्स्ट किसकी आ जाएगी? 3 की। ऐसे ही है, अपने आप
में क्या है, कॉम्बिनेशन बना हुआ इनका। यहां पे 2 और गुणा में समाकलन कर रहे हैं। x की घात 2 है तो कितनी लिखूं, 3 लिख रहा हूं मैं यहां पे। x की घात 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। कौन सा पता है क्या, इसके अंदर आपको फॉर्मूला ये लग रहा है, बिकॉज समाकलन का साइन x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 प्लस c। ओके, x की पावर 2, ये वाली 2 है n का मान, तो मैंने n की जगह लिख दिया, और 2 प्लस 1, वैसे आपको पता ही है फॉर्मूला है। उसके बाद प्लस e की पावर x का समाकलन और अवकलन दोनों सेम होते हैं, याद कर लेना, खुद ही होता है e की पावर x, और प्लस में कौन, c। आपको इसके x की गुणांक का भाग तो नहीं दिया आपने, इसका x का गुणांक कौन है, 1 है। x का गुणांक कौन है यहाँ पे, 1 है, और 1 का नीचे भाग दोगे तो वही नंबर प्राप्त होगी। ओके, ठीक है। तो यहां पे अब आगे वाली स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास, आगे देखो, आगे अगली वाली स्टेप पे चलते हैं। क्या आ जाएगा, 2 x की घात 3 बन जाएगी, 2 x की घात 3, ये 2 गुणा में x की घात 3 बटे में 3 और प्लस e की पावर x प्लस c। इसको लिख सकते हो ऐसे, क्या, 2/3 लिख दो और इसके साथ x की घात 3 लिख दो, प्लस में e की पावर x प्लस c। ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। ओके है क्या, कोई डाउट हो तो बोले। इससे पीछे के प्रश्न देख लेते हैं, यही था ना, यही था, ये देखो, √x - 1/√x का होल स्क्वायर, 10 का प्रश्न, √x, प्रश्न नंबर 10, ध्यान से देखते रहो, प्रश्न अच्छे। समाकलन करना है √x - 1/√x, और इसका क्या कर रखा है भाई, होल स्क्वायर, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। देखो तो सबसे पहले मैं यहां पे लगा दूं, क्या, यहां पे लगा रहा हूं a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ये क्या हो रहा है रे, ऐसे मत चलो रे, a - b का क्या करना है, होल स्क्वायर, बराबर होता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाली सरसमीका यूज करनी है, ध्यान से देख लो। समाकलन का साइन, रूट a ये है, b ये है, a b, ये वाला तो आपको दे रखा है, ये बनाना है। a का स्क्वायर, a का, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, √x का स्क्वायर, √x का स्क्वायर, -2 इंटू में a कौन है यहाँ पे, √x इंटू में b का मान, ये वाला रहा, ये रहा b, तो b ये है, माइनस मत लगा देना, ये वाला माइनस ये रहा, देख लो। तो यहां माइनस है तो यहां माइनस नहीं लगाया, अगले नहीं, यहां आ गया 1/√x, और प्लस में 1/√x का होल स्क्वायर। देखो ओपन कर दिया सब, और यहां पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, ये बड़ा ब्रैकेट और dx है। ओके है, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं आगे वाले स्टेप में। ये तो मैं यहां बता देता हूं, √x कट गया भाई, कट गया, बहुत शानदार काम है। तो यहां पे √x का होल स्क्वायर खोलोगे, यहीं पे बता देता हूं, अगले वाले में चलेंगे, यहां पे बराबर दिखाई तो दे रहा ही होगा, दिखाई दे रहा है। यहां पे देखिए समाकलन का साइन, √x का होल स्क्वायर खोलोगे तो ऐसे ही तो आएगा, √x इंटू में √x बराबर x, दो बार है तो यहां पे क्या आएगा, x। उसके बाद अलग अलग क्या कर दें, समाकलन भी साथ कर दें, dx माइनस ये 2 यहां पे बाहर आएगा, समाकलन का साइन,
यहां पे कौन बचेगा भाई, एक, और एक का dx के साथ समाकलन, ये वाला दो रहा बाहर, यहां पे एक बचेगा पूरा, प्लस यहां पे समाकलन का साइन, एक का स्क्वायर कौन होगा, एक, और बट्टे में रूट एक्स का होल स्क्वायर, अभी तो ओपन किया था, कितना आएगा x, तो यहां पे लिख दो x और ये dx। यहां तक बताओ कोई डाउट हो तो, ओके है, ठीक है, तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे भाई। देखिए भाई, इससे आगे चलते हैं, इसका समाकलन क्या होगा पता है ना, इसकी घात कितनी है, एक। आगे वाले पेज पे देखो, आगे वाले पेज पे ये कि यहां पे आपके पास x का समाकलन पूछा है, माइनस दो बाहर लिया है, एक का समाकलन पूछा है, मैंने अगले पेज पे लिख रहा हूं, ध्यान से देख ले, और यहां पे प्लस समाकलन करना है एक बटे x dx का। अब आराम से आप कर सकते हो, इसके अंदर मैं क्या लगा रहा हूं, फॉर्मूला लगा रहा हूं, समाकलन का साइन x की पावर n dx बराबर में x की पावर क्या n प्लस में एक बटे में कौन n प्लस एक और प्लस में कौन c। क्योंकि यहां पे x की पावर n है तो यहां पे x की पावर कौन है, एक है, ये कौन है, n का मान है, ये किसका मान है भाई, n का, तो यहां पे लगाओगे तो x की घात 1 है, तो ये बन जाएगा आपके पास में x की घात एक प्लस एक बटे में एक प्लस एक और माइनस दो, एक का क्या बनता है x, तो x लगा दिया, प्लस ये आपको याद करना है, इसकी पावर को ऊपर मत ले जाना, यहां पे एक बटे x का, भगवान आपका भला करेगा, एक बटे x का log x होता है, क्या होता है, log x होता है, log x, और प्लस c, तो यहां पे x की घात दो बट्टे में दो माइनस 2x और प्लस log e बेस मॉड x भी लिख सकते हो आप, और ये फाइनल उत्तर पे पहुंच गए हम। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले, फिर अगला प्रश्न करते हैं। चले चले भाई, इससे पीछे एक और प्रश्न था ना इसका, वो चेक कर लेते हैं। 11 का प्रश्न, x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4, x की घात 3 प्लस में 5x स्क्वायर, प्लस में 5x स्क्वायर, x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर, x की घात 3, 11 का प्रश्न है ये, समाकलन का साइन x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस, और यहां पे भी लिखा नीचे x स्क्वायर, चेक कर लेते हैं दोबारा कितना, कौन सा प्रश्न है, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 है, कितना है, -4 है, और x के सापेक्ष समाकलन करना है। 11 का प्रश्न है, ध्यान से देखो, अभी हर में एक्स स्क्वायर आ गया, एक नंबर, अलग अलग क्या करोगे, भाग, डिवाइड, एक्स क्यूब बटे में
एक्स स्क्वायर dx। इजी है। आगे प्लस प्लस समाकलन का साइन 5x² बटे में एक्स स्क्वायर और ये समाकलन x के सापेक्ष माइनस 4 बटे में एक्स स्क्वायर समाकलन का साइन। अब कांस्टेंट कांस्टेंट को क्या कर लेंगे हम बाहर, और जो कटेगा उसको काट देंगे। ओके है यहां तक। एक्स स्क्वायर कट गया, यहां पे समाकलन का साइन यहां पे देखिए, यहां पे कौन बचा 1x और ये dx। यहां तक कोई डाउट है? कमेंट में लिखिए, बोलिए। यहां पे प्लस, ये वाला 5 में बाहर ले लेता हूं, ये समाकलन का साइन। यहां पे एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहां पे कौन बचा फिर 1 dx माइनस, यहां पे फिर ये देखो जी 4 बाहर आएगा, तो यहां पे आपके पास 1 बट्टे एक्स स्क्वायर dx बचा। यहां पे आपके पास चर की राशि जो है वो रेखिक नहीं है, इसीलिए इसकी पावर को आप अंश में ले जाओगे, माइनस करके करोगे। और यहां पे बट्टे में 1 होती तब आप इसका log x कर सकते थे, अदरवाइज log मत कर देना। कभी ऐसा कर दे log ही एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। ओके, तो ध्यान से देखिए अभी x dx, x का तो आपको पता ही इसकी घात कितनी है 1, और यहां पे फॉर्मूला लगाना आपको क्या, समाकलन का साइन x की पावर n dx बराबर लगाओगे x की घात n प्लस में 1 बटे में कौन n प्लस 1 प्लस c। ओके, इधर आ जाओ, समाकलन करेंगे इसका, तो x की घात कितनी आएगी 1 प्लस 1 बट्टे में 1 प्लस 1, आगे प्लस 5 बाहर लिया। इसका तो आपको पता ही है, 1 का समाकलन क्या होता है x, तो यहां पे क्या कर दूं x, 5 के साथ डॉट में कर दिया x माइनस 4, और ये समाकलन का साइन यानी यहां पे करोगे तो मैं यहां पे इसको दोबारा लिख देता हूं x की घात माइनस 2 dx, इसका बच गया। ओके, आगे देखो ये बन जाएगा x की घात 2 बटे 2 प्लस 5x प्लस 5x, x की घात कितनी 2 बटे में 2 माइनस 5x और प्लस यहां पे देखना समाकलन कर रहा हूं x की घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। ओके है क्या? चेक कर लो, ये देखो x की घात यहां n की जगह कौन है -2, तो मैं इस n की जगह -2 ही तो रखूंगा। क्या रखूंगा -2, और इस n की जगह क्या रखूंगा -2। मैंने फॉर्मूले में तो मान रखा ये x, ये रहा -2 प्लस 1 है इसमें -2 प्लस 1 और प्लस c। ओके ओके, आगे बराबर एक्स स्क्वायर बटे में कितना 2 माइनस 5x और प्लस में क्या है यहाँ पे 4 भी तो था, अरे बताते नहीं हो बच्चों, माइनस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 5 माइनस का 4, प्लस का 5 और माइनस का कितना 4, ये लो जी 4 माइनस का, इरेज आ जा इरेज, तो ये क्या आएगा माइनस का कितना 4, तो ये माइनस का 4 सॉरी, तो यहां पे आएगा x की घात -1, क्योंकि 2 माइनस के प्लस 1, इसको सोल्व करोगे तो माइनस का क्या आएगा 1, और बटे में क्या आ जाएगा -1, और प्लस में कौन आ जाएगा c। आगे एक्स स्क्वायर बटे में कितना 2 प्लस का 5x माइनस माइनस को गुणा करोगे यहां पे तो क्या बन जाएगा प्लस का, और ये बन जाएगा 4, और ये x की घात -1 और यहां पे आ जाएगी तो क्या बन जाएगी प्लस की, और बटे में सॉरी प्लस में c। ये देखो ये आंसर आ गया। चेक कीजिए, कोई डाउट हो तो। कितने परसेंट कर लिया हमने 11।
आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पे किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। ठीक है, तब तक देखिए इसको। देखिए, चलते हैं आगे वाले पेज पे, नेक्स्ट पे। ये रहा, आ गया। प्रश्न नंबर आता है 12। कितने का? 12 का। प्रश्न नंबर 12, समाकलन का साइन। अच्छे अच्छे प्रश्न है। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 और बट्टे में कौन, रूट एक्स का भाग, और ये dx। ठीक है, यहां तक ओके। नीचे फिर एक आ गया, तो हम हर का अलग अलग में क्या कर देंगे, भाग देंगे। ये समाकलन का साइन। एक्स क्यूब में मैंने भाग दिया रूट एक्स का, किसका रे, रूट एक्स का, और ये dx। प्लस में ये आ गया 3, 3 को मैं बाहर ले लेता हूं, बाहर ले लेता हूं क्या, तो यहां पे 3 को मैं बाहर ले लेता हूं, यहां पे बचा x बटे में रूट एक्स और ये dx। प्लस में ये 4 बट्टे में रूट एक्स, पहले भाग करके ही बता देता हूं, dx। ओके, भाग कर दिया अलग अलग में। अब देखो ध्यान से, ये देखो यहां पे ये बराबर, ये समाकलन का साइन, ये x की घात कितनी है, 3, और ये रूट का मतलब है घात 1/2। रूट का मतलब ऐसा है x की घात 1/2, 1/2। तो ये यहां पे गुणा में आ गई x की घात -1/2, और यहां हो गई dx। ये वाली घात यहां पे आ जाएगी, और रूट का मतलब घात 1/2। ओके यहां तक ठीक है। प्लस 3 बाहर आ गया, ये x की घात पहले से 1 है, और ये घात इसके गुणा में चल के x की घात -1/2 हो गई। ठीक है, ये dx। प्लस 4 बाहर आ गया, और यहां पे x की घात बन गई 1/2, माइनस की वो भी dx। अच्छे अच्छे प्रश्न है, घात सोल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये भी घात, सॉरी आधार, ये भी आधार, दोनों के आधार सेम है। मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे फिर, कि यहां पे a की घात m है गुणा में a की घात n है, तो आप a की घात m प्लस n लिख सकते हो। दोनों के घातें जुड़ जाएंगी, तो जुड़ने का मतलब है 3 -1/2 बन जाएगा। तो आगे वाले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, x की घात 3 -1/2 समाकलन का साइन है, और ये बन गया x की घात 3 -1/2, और ये dx। प्लस यहां पे 3 बाहर लिया, यहां पे आपके पास x में से कौन घट रहा है, 1/2, 1 -1/2 लिख दूं, 1 -1/2, x की घात 1 -1/2 dx, और यहां पे प्लस ये 4 बाहर लिया, और यहां पे आप क्या लिखोगे, पहले से ही x की घात -1/2 dx है। अब यहां पे फॉर्मूला लगाना आपको, किसका पता है ना, समाकलन x की घात n dx का बराबर x की घात n प्लस 1 बटे में कौन, n प्लस 1 प्लस c। ये सभी में फॉर्मूला यूज लेना है। ओके, हाँ जी देखो,
ये आ जाएगा यहां पे, ठीक है। ओके, इधर देखो, अब इसको 3 माइनस 1/2 करोगे, 3 में से आधा जाएगा, तो पता है ना आपको कैसे होगा। तो यहां पे आपके पास ये आ जाएगी x की घात, मतलब इसको सोल्व करोगे 3 माइनस 1/2, तो यहां पे ये 2 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 मान के करोगे तो 3 दूनी 6 माइनस यहां पे 2 1 कम 2 1, यानी 5/2 आएगी, यानी x की घात आ गई आपके पास 5/2 और ये dx, ठीक है। ओके, यहां तक ये आ गया प्लस 3, और यहां पे इसको सोल्व करो, अब 1 में से आधा जाएगा तो पता ही आपको, 1 में से आधा बचेगा, तो मैं लिख दूं यहां पे x की घात 1/2 और ये dx, ठीक है। सोल्व करके देखोगे तो भी आधा ही बचेगा, इसमें प्लस क्या है 4, और यहां पे ये देखो, ये तो सेम x की घात -1/2 ही है, और ये dx, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अब यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहां पे। ओके, देखो बराबर x की घात ये 5/2, n का मान 5/2 प्लस में कौन 1, मतलब n + 1, घात में है ये, बटे में आपको पता है यहां पे जो सेम होता है वही सेम आता है यहां, तो 5/2 + 1 + 3 बाहर, और x की घात 1/2 + 1, n की जगह 1/2 है अब की बार, बटे में 1/2 + 1 प्लस क्या 4, प्लस क्या है 4, और यहां पे x की घात क्या बन जाएगी भाई -1/2 + 1, और बटे में -1/2 + 1। ओके है क्या, यहां तक कोई देख लो, चेक कर लो आराम से, ठीक है। अब ये वाला बताया हुआ आपको, दोबारा बता रहा हूं, यहां पे देखना, यहां ध्यान से, कि किसी में भिन्न में +1 कर रखा हो तो डायरेक्ट करेंगे आप ऐसे, जैसे यही लिखा है कि 5/2 + 1, ठीक है, 5/2 + 1, इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, प्लस में 1 होना जरूरी है, तब बता रहा हूं। तो इसको दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 7, बट्टे में क्या कर दो 2। ओके, अब इसको ऐसे करके देख लो, 5/2 + 1, इसके नीचे 1 मान लिया, 2 एलसीएम आ गया, तो यहां पे 5 का 5 प्लस 1 का पड़ा 2 बार, तो 2 1 कम 2, यानी 7/2, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे भी करो, ठीक है। तो आगे आगे करते जाओगे तो ऐसा ही तो होता जाएगा ये सब, ठीक है। तो अगले वाले पेज पे कर देता हूं, ये तो आ जाएगा x की घात 7/2, ये कितना आ जाएगा भाई, इनको भी दे लो, इनको भी क्या करोगे तो 3/2 बन जाएगा, 1 और 2, 2 और 3/2, नीचे बटे में होता बहुत है, यहां पे आपको पता है -1/2 आधा, और 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा आधा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट पेज पे बराबर x की घात 5 और 2 7 बट्टे में 2, बट्टे में 7/2, आगे यहां पे +3 प्लस का 3, और x की घात कितनी भाई 1/2 में +1 हो रहा है, 1/2 का मतलब है आधा, 1 का मतलब 1, यानी 1 और आधा 1.5, और 1.5 मतलब 3/2, 3/2 बट्टे में 3/2, आगे वाले में 4, ये वाला 4 प्लस का कौन 4, और x की घात में से क्या घट रहा है, आधा माइनस का है और 1 प्लस का है, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, बता देता हूं x की घात कितना, आधा बटे में आधा, और प्लस में कौन c, यहां पे प्लस में कौन c, ठीक है। देखो ये वाला 2 तो यहां बैठ जाएगा इसके साथ, ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2 वाला यहां आ जाएगा गुणा में, ये 2 गुणा में यहां आ जाएगा इसके साथ, ये कटेगा नहीं, काट मत देना इसको, तो ये अगली स्टेप में क्या आएगा, इसको उल्टा कर दो, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 2/7 लिख दो, और x की घात 7/2 लिख दो,
ये 2 यहां चला जाएगा तो नीचे 7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर आ गया, x की घात 3/2 आ गया। ठीक है, मतलब ये जो घात होती है ना, ये घात और नीचे सेम होती है भिन्न में, तो इसकी उल्टी होती है, देखो उल्टा कर रखा है। ठीक है, प्लस में ये कटेगा नहीं, 4 दूनी 8 बन जाएगा, 8 x की घात 1/2 प्लस c। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। ये लो आंसर, क्या है ये, आंसर है आंसर। ओके, ओके है। इससे नेक्स्ट पर्सन करते हैं, देखिए ध्यान से। इससे आगे वाला कौन सा है पता है ना, चेक कर लें। पीछे मिलेगा, पीछे ये वाला 13 का प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, कति जहर की तरह। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं क्या इसको। प्रश्न नंबर 13 में देखो, 13 प्रश्न नंबर 13, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और बट्टे में क्या, एक्स क्या था रे, यहां था -1 और ये dx। चेक कर लेते हैं एक बार क्या था, x माइनस 1 है नीचे, माइनस माइनस, ये देखो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, ठीक है, dx। कहां लिख दिया, कहां लिख दिया, ये रहा। अब देखो आप ये मत कर देना, यहां पे ये 2 डिजिट आ गई और 2 डिजिट आने पर क्या नहीं कर सकते आप, भाग नहीं दे सकते, तो क्या करोगे, देखो इधर अभी बताते हैं। ये क्यूब है तो यहां से देखना ये दोनों और ये दोनों कॉमन आ रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि इसको काट दो, ऐसे मत उड़ा देना, इसको उड़ा दिया, हो गया। यहां प्लस है, क्या है यहां प्लस, गुणा होता तब कटता। तो पहले वाले ऊपर वाले में क्या कॉमन है वो देखो, इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर, यहां पे बचा एक्स माइनस, यहां पे बच गया कौन, 1। आगे वाले में कॉमन है प्लस का 1 और यहां पे x माइनस 1 और बट्टे में कौन, x माइनस 1। ओके, और ये dx। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां पे बराबर में आपके पास कौन आ रहा है, x माइनस 1 और 1 बन रहा है कौन सा, ये दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और बट्टे में कौन आ रहा है, x माइनस 1 और ये dx। ठीक है, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो बचा है वो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर इसका समाकलन अलग कर दूं मैं और प्लस में 1 का समाकलन अलग कर दूं मैं, मतलब लंजूसा बस प्रश्न बचा है, कुछ प्रश्न ही नहीं बचा इसका। इसका मतलब यहां पे आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, यहां लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, समाकलन का साइन, 1 मिनट। तो यहां पे आपके पास क्या लगेगा, x की पावर n और dx, पता है x की पावर n प्लस 1 होता है बटे में n प्लस 1 और प्लस में कौन, c, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां पे इसके बाद इसका आंसर ही आ जाएगा, यहां पे x की घात 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 प्लस 1 का होता है x और प्लस में कौन, c। लास्ट इसका आंसर आ जाएगा x की घात 3 बट्टे में 3 और प्लस में x प्लस में c, ये इसका आंसर आ गया। लास्ट 13 का प्रश्न हो गया कंप्लीट। 14 का प्रश्न देखिए, चलें नेक्स्ट चलते हैं। 14 का प्रश्न क्या है, ये 14 का प्रश्न है। ठीक है, 1 माइनस एक्स और रूट एक्स से गुणा, 14 का प्रश्न, 1 माइनस एक्स
1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स से देखो तो यहां से आगे चलना है 14 का। प्रश्न नंबर 14, समाकलन का साइन है 1 माइनस एक्स और रूट एक्स से गुणा dx लगाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस देखने में आपको ऐसा लग रहा है इसको इससे गुणा कर लो, पहले इसको इससे गुणा कर लो। ओके, गुणा कर रहे हैं, समाकलन एक को गुणा करोगे तो रूट एक्स आ गया और इसके साथ dx लगा दो, माइनस इस x की घात 1 और इसके साथ रूट x का गुणा कर दो dx। अब पावर लगा दो, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, x की घात 1/2 dx, घात बन जाएगी ना, माइनस यहां पे घात कितनी है, x की घात 1 और गुणा में x की घात 1/2 dx। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पे दोनों के क्या हैं, आधार सेम होते हैं, मतलब यहां पे लग रहा है a की घात m गुणा a की घात n, तो होता है a की घात m प्लस में n हो जाता है। तो यहां पे आपके पास x की घात 1/2 और ये dx और यहां माइनस और यहां x की घात कितनी हो जाएगी बताओ, एक घात प्लस यानी 1 प्लस 1/2 dx। अगली स्टेप में भी यही लिख देते हैं, एक बार पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं, x की घात 1/2 dx माइनस और ये क्या बन जाएगा भाई, x की घात कितना बन जाएगा, 1 और आधा 3/2 dx। अब करेंगे समाकलन, क्या करेंगे, समाकलन, एक तो x की घात 1/2 का, एक 3/2 का। अब यहां पे समाकलन का साइन मतलब अब फॉर्मूला यूज करोगे, x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 बटे में कौन n प्लस 1 और प्लस कौन c। यहां पे क्या था, x की घात 1/2 का, देखो इधर देख लो, x की घात 1/2 का मतलब क्या है वो देखो। अब यहां पे लिखोगे समाकलन कर रहे हो x की घात 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और माइनस x की घात 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये आ जाएगा x की घात 1/2 प्लस 1 क्या होता है, बताया तो था अभी, 2 और 1 3, तो 3/2 बट्टे में यही संख्या आ जाएगी 3/2 प्लस माइनस सॉरी 3/2 का मतलब प्लस 1 है, तो क्या बन जाएगा 3 और 2 5, 5 बट्टे नीचे कौन है, तो x की घात कितनी आ जाएगी 5/2, नीचे भी कौन आएगा 5/2 प्लस में c आ जाएगा। यहां पे अब आपके पास कौन आएगा, ये वाला 2 यहां चला जाएगा, यानी इसको लिखोगे 2/3 और x की घात 3/2, ये 3/2 ही रहेगी, माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटे कौन आ जाएगा 5, x की घात कितनी आ जाएगी 5/2 और प्लस में कौन आएगा c। मतलब ये वाला यहां से लेके यहां तक है, ये इसका आंसर है, ये यहां से यहां तक इसका आंसर है। कोई डाउट हो तो बोलिए। बोलो कोई डाउट हो तो। नो डाउट, अरे बोलो कोई डाउट हो तो। नहीं है, कमेंट में लिख के बताओ कोई डाउट हो तो। और आज हमने प्रश्न कर लिए कितने, 14 प्रश्न कर लिए हमने आज। ओके है क्या, कंप्लीट क्लास, मतलब आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो क्या करना है आपको पता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। तो हम आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके बाय बाय।